सभी को मेरा सुप्रभात। मैं ब्रिज बिहारी श्रीवास्तव आप लोगों के पास बहुत वीडियोस बना करके YouTube पर मैंने भेजा है, जिसमें जो भी विद्यार्थी मैनेजमेंट के हैं या स्टूडेंट्स किसी भी स्ट्रीम के, किसी भी बोर्ड के, किसी भी लेवल के कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने ज़्यादा फोकस किया है। हालांकि मैनेजमेंट एक ऐसा शब्द है जो सब जगह एक तरीके से लागू होता है, तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ये सभी के लिए है। आज इस वीडियो में हम कुछ एकदम अलग से हट करके आप लोगों को बताना चाहते हैं। हालांकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत ही सरल हैं, बहुत ही सीधी हैं। ऐसा नहीं कि आप लोगों को नहीं मालूम है, मालूम तो सभी लोगों को है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी चीज़ें मालूम होती हैं हमको, आपको, अगर कोई दूसरा उसको हमारे सामने बता दे तो उसका असर ज़्यादा होता है। ठीक वही चीज़ आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, और बताने के साथ ही साथ मेरा निवेदन सभी से है कि इसके एक एक शब्द पर आप अपना चिंतन करिएगा, मनन करिएगा, और अगर हो सके तो अपने खुद के ऊपर इसको लागू करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि ये मेरा मानना है, मैं अपना बता रहा हूं, हम किसी को सुधार नहीं सकते हैं। किसी को सुधारने से ज़्यादा बेहतर है, ये फिर मैं कह रहा हूं, ये मेरा मानना है, किसी को सुधारने से ज़्यादा बेहतर है जो चीज़ हम किसी को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो अपने ऊपर लागू कर लें, अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करें। शायद अगर हर व्यक्ति यह सोचे तो सुधार की प्रक्रिया बहुत तेजी से हमारे आपके ज़िंदगी में आ सकती है। चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूं, उसमें सबसे पहली बात है, हमको अपने समय के ऊपर रिजिड होना पड़ेगा, जिसको कह सकते हैं पाबंद। कहीं पर भी हो, हम विद्यार्थी के रूप में हो, हम सर्विस पर्सन के रूप में हो, हम बिजनेस पर्सन के रूप में हो, या अन्य कहीं हो, जो भी समय हमारे पास है उस समय का एक पूरा मैनेजमेंट करके उस पर रिजिड हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो शायद कामयाबी का रास्ता हमको आसानी से मिल सकता है। दूसरा है, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। दूसरों को शिक्षा न दें, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। शायद अगर हम ऐसा करते हैं तो जो भी मेरे आसपास हैं, परिचित हैं, घर में हैं, हो सकता है उनके भी ऊपर असर पड़ जाए और वो भी इस अच्छी आदत को अपना ले। तीसरा आता है, सुनने की क्षमता का हम और आप अपने अंदर बढ़ावा दें। जो भी व्यक्ति हमसे, हमारे सामने है, वो हमसे क्या कहना चाहता है उसको सुने। सुनने के बाद तब जाकर के हम उस पर
क्रिया और प्रतिक्रिया करें। इसके बाद ये मेरा मानना है जो अब मैं बताने जा रहा हूं, अपनी खुद की प्रशंसा कभी मत करिए। अगर हमारे अंदर गुण है, हमारे अंदर काबिलियत है, उसको करके दिखाएं, जिससे कि जिसके सामने हम कर रहे हैं, समाज के सामने, अगर हम टीचर हैं तो विद्यार्थियों के सामने, अगर हम सर्विस पर्सन हैं तो अपने ऑफिस कार्यालय में, अगर हम बिजनेसमैन हैं तो अपने ग्राहकों के सामने या अपने बिजनेस कॉम्पिटिटर्स के सामने, उसको करें जो भी मेरी अच्छी स्टेप्स हैं, शायद वो लोग भी सीख जाए। और अगर वाकई या सच में ये चीज सही है तो प्रशंसा अपने आप होगी। हाँ, देर लग सकता है, मैं ये मानने को तैयार हूं, देर लग सकता है, समय लग सकता है, लेकिन होगा। इसके बाद समय का इंतजार मत करिए कि जब समय आएगा तब हम करेंगे। अगर समय का इंतजार हम कर रहे हैं तो समय कभी नहीं आएगा। समय को पकड़ने की कोशिश करिए। अपने अंदर इतनी क्षमता हम डेवलप कर लें कि समय से पहले हम वो काम कर जाएं। और अगर कहीं मैंने समय का इंतजार किया तब तो इंतजार में ही हमारा वक्त गुजर जाएगा और फिर कामयाबी हमारे अंदर नहीं आ पाएगी। इसके बाद है परिस्थिति कोई भी आए, क्योंकि मनुष्य के जिंदगी में अच्छी खराब, कभी कभी बहुत खराब परिस्थिति आ जाती है, सबके जिंदगी में आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता। अगर अच्छी परिस्थितियां हैं तो भी शांत रहें, खराब परिस्थिति है तो भी शांत रहें, क्योंकि अगर किसी भी चीज का शांति से मुकाबला किया जाए तो सफलता का रास्ता मिल सकता है। इसके बाद दूसरों से हमेशा सीखने की कोशिश करिए। मैं खुद अपना बता रहा हूं कि जो भी मैंने 32 वर्षों तक शिक्षण का कार्य किया है, एक शिक्षक के रूप में बहुत कुछ मैंने अपने क्लास में अपने बच्चों से, स्टूडेंट से सीखा है, बहुत कुछ। क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है, कहां से कब हमको मिल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर हम ये सोच के बैठें कि मुझे सब आता है, मुझे किसी से कुछ नहीं सीखना है, तो ये मेरा मानना है उसी समय हमारा डिटोरिएशन पक्का है। और डिटोरिएशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस में हो जाएगा और फिर हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे हम उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहते हैं, बहुत छोटा छोटा, बहुत ही सरल उदाहरण, जो आपको अपनी परिस्थिति से लड़ने के लिए शायद प्रोत्साहन देगी। हमारे आपके घरों में ये चीज आम हो चुकी है, ज्यादातर लोगों के घर में है, वॉशिंग मशीन। कभी वॉशिंग मशीन को ध्यान से आप देखिए जिस समय उस पर कपड़े की धुलाई हो रही हो। गंदा कपड़ा ही आप वॉशिंग मशीन में डालेंगे, साफ कपड़ा नहीं डालेंगे। जब कपड़ा वॉशिंग मशीन में जाता है तो वॉशिंग मशीन उसको हर तरीके से रगड़ता है, हर तरीके से, लेकिन चंद मिनटों के बाद
जब वो कपड़ा वॉशिंग मशीन से आप बाहर निकालते हैं तो उसमें एक चमक होती है, सफाई की चमक। ठीक यही चीज हमारी आपकी जिंदगी में है स्टूडेंट, ठीक यही चीज। जब तक हम परिस्थितियों से लड़ना जूझना नहीं सीखेंगे, परिस्थितियों का सामना नहीं करेंगे, हमारे अंदर सफाई नहीं आ सकती है। लेकिन अगर कहीं परिस्थितियों से लड़ने का, जूझने का, सामना करने का सामर्थ्य हमने अपने अंदर डेवलप कर लिया है, तो पक्की बात है हमारे अंदर आगे बढ़ने की क्षमता, परिस्थिति से निपटने की क्षमता, परिस्थिति को सामना करने की क्षमता आ जाती है। दूसरा उदाहरण देने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बांसुरी, बंशी, फ्लूट, बांस का एक खोखला चीज होता है जिसमें 7 छेद होते हैं। हमको तो नहीं आता बजाना, हमको आपको दे दिया जाए नहीं बजा पाएंगे। लेकिन अगर उस चीज को हमने आपने बजाने की कला सीख ली, मेहनत का काम है, समय लगेगा, कंसंट्रेशन बहुत लगेगा, और एक दिन पक्का हम आप सीख सकते। लेकिन अगर सीखने की प्रक्रिया, सीखने का जज्बा हमारे आपके अंदर है, तो वही बांसुरी जो एकदम खोखली है, क्या अच्छा सुर और लय हमारे आपके सामने पेश करेगी कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाएगा, सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाएगा। ये सब मैं बता रहा हूं क्षमता कैसे हम आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, एक और बहुत ही छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक संसार का सबसे लोकप्रिय गेम है फुटबॉल। फुटबॉल सिर्फ हम लोग रोज देखते हैं, लेकिन अगर हम और आप इस तरह से देख लिए तो शायद सोचने की क्षमता, देखने की नजरिया अपने आप बदल जाएगा। फुटबॉल का मैच चल रहा था, एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ फुटबॉल मैच देख रहे थे। दोनों लोग, पिता और पुत्र। छोटा बच्चा बड़ी मासूमियत से अपने पिता से पूछता है, पिताजी, ये एक छोटी सी गेंद जिसको कि आप फुटबॉल कह रहे हैं, इसको सभी लोग पैरों से कितना मार रहे हैं, पैरों से कितना मार रहे हैं। पिता ने बच्चे को उसका उत्तर दिया। उत्तर क्या था? बेटा, अगर हमारे अंदर खोखलापन है तो समाज इसी तरह से हमको प्रताड़ित करेगा। अगर हमारे अंदर खोखलापन है, समाज इसी तरह से हमको प्रताड़ित करेगा। अगर यही फुटबॉल लोहे की होती तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको पैर से मार सके।
अगर हमारे अंदर से खोखलापन हट जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि गलत नजर हमारे ऊपर उठा सके। सोचिए कितना अच्छा एक वाक्य हमारे आपके सामने अपने को आगे बढ़ाने के लिए। कभी कभी जैसा मैंने अभी कहा कि मैंने अपने क्लास में बच्चों से बहुत कुछ सीखा है, इसी तरह से एक वाक्य और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा। एक थोड़ा सा नटखट बच्चा था, शैतान बच्चा था। उसके पिता अपना कोई काम कर रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे थे, लेकिन बच्चा बार बार अपने पिता के काम में उनको परेशान कर रहा था। पिता ने सोचा मारने डांटने से अच्छा है इसको ऐसे चीज में हम उलझा दें जिससे कि ये बच्चा उसमें कुछ घंटों उलझा रहेगा, तब तक मेरा काम हो जाएगा। पिता ने किया क्या, उनके पास एक संसार का कागज में नक्शा था। जैसा कि हम आप देखते हैं कैलेंडर में नक्शा होता है, संसार का कागजों में होता है। पिता ने उस संसार के नक्शे को कई टुकड़ों में फाड़ करके बच्चे को दे दिया, ये कहते हुए कि बेटा, एक लालच भी दिया उन्होंने, बेटा इसको ठीक से करके मेरे पास ले आओ, फिर जो तुम्हारी इच्छा होगी हम उसको करेंगे। पिता ने सोचा संसार का नक्शा मैंने कई टुकड़ों में बांटा है, उसको जोड़ने या समेटने में बहुत समय लग सकता है। बच्चा लेकर के चला गया, पिता अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ मिनटों के बाद, चंद मिनटों के बाद बच्चा एकदम सही नक्शा जोड़ करके पिता के सामने ला करके रख देता है। पिताजी परेशान। बच्चे से पिताजी ने पूछा, बेटा ये काम आपने कैसे किया इतनी जल्दी? इतना बड़ा काम, इतना उलझा हुआ काम इतनी जल्दी आपने कैसे किया? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से उसका उत्तर दिया। ये उत्तर जो बच्चे ने अपने पिताजी को दिया वाकई हमको बहुत कुछ सिखाता है, वाकई हमको बहुत कुछ सिखाता है। उत्तर का एक एक शब्द अगर हम आप अपनी जिंदगी में उतार लें तो शायद न सिर्फ हमारे अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, बल्कि पूरे समाज के अंदर डेवलपमेंट, सकारात्मक सोच जिसको कहते हैं, उसका प्रचार और प्रसार हो सकता है। उत्तर ये था, पिताजी जब आपने टुकड़ों में मुझको ये दिया तो पहले तो मैंने जोड़ने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। मुझे पीछे कुछ दिखाई पड़ा। जब मैंने सब टुकड़ों को पीछे पलटा तो उसमें देखा किसी व्यक्ति का चित्र बना हुआ है। तो मैंने सोचा अगर व्यक्ति के चित्र को ठीक से हम जोड़ दें तो नक्शा अपने आप जुड़ जाएगा। अब इसको इस तरह से उस बच्चे ने के शब्द को, इस तरह से उस बच्चे के शब्द को मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर व्यक्ति को सुधार दें,
अगर व्यक्ति को सुधार दें तो संसार सुधर जाएगा। जैसा कि बच्चे ने अपने पिता से कहा, अगर व्यक्ति के चित्र को हम ठीक से जोड़ दें तो संसार जुड़ जाएगा। इसी चीज को मैं इस तरह से आपके सामने रख रहा हूं। यदि व्यक्ति को सुधार दें तो संसार अपने आप सुधर जाएगा। सोचिए, छोटी सी बात और कितनी बड़ी सीख। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जो मैंने अभी आपको बताया, कि किसी को सुधारने की चेष्टा हम आप न करें। सिर्फ सकारात्मक सोच अपने अंदर हम डेवलप करें। किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले, किसी को कुछ करने, नकारात्मक करने से पहले 100 बार अगर हम उसको सोचें कि अगर यही चीज मेरे ऊपर हो तो मेरे ऊपर क्या गुजरेगी। जैसा कि अभी अभी मैंने बच्चे का उदाहरण लेकर के किया। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही अर्थपूर्ण है। और ऐसा नहीं है, एक और एग्जाम्पल देते हैं। रोज हम लोग देखते हैं, बचपन में तो जब इतनी व्यवस्था नहीं थी, मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूं, इतनी व्यवस्था नहीं थी, तब ज्यादातर घरों में और गांव में शाम होते ही चिराग, दिया, लालटेन, लैंप की रोशनी में काम होता है। यह मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूं। अब एक और उदाहरण से इसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। शाम के वक्त सूरज पूरब से पश्चिम होते हुए चला जाता है और धीरे धीरे अंधकार छाने लगता है। अब इस चीज को मैं इस तरह से आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी चीज की अहमियत जिंदगी में कम नहीं होती है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, गरीब हो, धनवान हो, किसी की अहमियत कम नहीं होती। सबकी अहमियत अपनी जगह होती है। सूरज की रोशनी तो बहुत तेज होती है, गर्मी में तो असहनीय कभी कभी हो जाती है। सूरज ने ढलते ढलते समाज से कहा, मेरे न रहने पर, यानी अस्त होने पर, मेरे न रहने पर तो पूरा तो अंधेरा छा जाएगा, फिर उजाला कहां से आएगा। सभी शांत। एक छोटा सा चिराग बोलता है, मैं खुद जल करके दूसरों को रोशनी दूंगी। एक छोटी सी मोमबत्ती बोलती है, मैं खुद जल करके दूसरों को रोशनी दूंगी। यह होता है सकारात्मक सोच। इसी तरह के सकारात्मक सोच को हम अपने जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। न सिर्फ उतारने की कोशिश करें, उस पर मनन चिंतन करते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाएं, जिससे कि किसी दूसरे के अंदर नहीं, हमारे खुद के अंदर एक नई सोच, एक सकारात्मक भावना, एक आगे बढ़ने का बहुत ही मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार होगा। हां, मैं फिर कहूंगा, यह सब एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, लेकिन बहुत ही मजबूत। आज इसको मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूं। बस निवेदन आप लोगों से यही है कि जो भी शब्द मैंने इस वीडियो में बोले हैं, एक एक शब्द को आप लोग मनन चिंतन करिएगा, और करने के बाद
अपने ऊपर लागू करने की कोशिश जरूर करिएगा। शायद मेरा वीडियो बनाने का मकसद सफल हो सकता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो सही लग रहा है कि मेरी जो बातें हैं वो सही हैं, मैं भी करूंगा या करूंगी, तो इसको आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ इसको अन्य लोगों में भी शेयर कर दीजिए। शायद मेरी ये मेहनत आप लोगों को कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित कर सके। नमस्कार सबको।